नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कन्या राशि वाले जातकों का, यानी कि वर्गो ज़ोडिएक का। दोस्तों, ये जो मंथ है, अप्रैल का मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह अपनी चाल में बदलाव लाएंगे और इन बदलावों का क्या असर पड़ेगा आपके जीवन में जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी जानेंगे, रेमेडीज भी जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहला बदलाव आपके राशि स्वामी का ही होगा। आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुध 11 अप्रैल को नीच के होकर आपके 7वें भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो बदलाव होगा दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। 19 अप्रैल को शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, और शुक्र 19 अप्रैल को आपके 9वें भाव में, आपके भाग्य भाव में अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना तय है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे केतु की। केतु जिन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है, केतु जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और अब मघा नक्षत्र में चले गए हैं। दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक केतु की यही स्थिति रहेगी और केतु मघा नक्षत्र में आपको क्या अच्छे और बुरे परिणाम देंगे वो भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं बुध की। बुध जैसे ही नीच के होंगे 11 अप्रैल को, आपकी सेहत में बदलाव आएगा, क्योंकि बुध मंगल और शनि जैसे ग्रहों के साथ रहेंगे तो आपकी सेहत में नेगेटिव बदलाव ही आएगा। आपको सेहत से जुड़ी परेशानियां रहेंगी, खासकर एलर्जी रह सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि मंगल भी साथ में रहेंगे तो रक्त से जुड़ी बीमारियां रह सकती है, ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है आपका। इसके अलावा भाग दौड़ भी आपकी बढ़ जाएगी, जिस वजह से थकान भी रहेगी, आपको आलस से भी रहेगा आपके अंदर, क्योंकि शनि के साथ रहेंगे, रोग भाव के स्वामी के साथ रहेंगे तो रोग बढ़ जाएंगे, छोटी मोटी बीमारियां जो है वो बढ़ जाएंगी आपको। तो सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल शनि की युति रहेगी तो क्रोध भी बढ़ सकता है, खासकर आपके जीवन साथी का क्रोध बढ़ सकता है। आपका भी क्रोध बढ़ा रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी का क्रोध ज्यादा बढ़ा रहेगा, जिस वजह से पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाएंगे। आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, आपके मसले बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह आपके 7वें भाव में है। शनि जो कि अस्त चल रहे थे, वो शनि भी अब राइज हो जाएंगे और बुध भी नीच के हो जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी, वैवाहिक जीवन में मतभेद रह सकते हैं, इमोशनली आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। मंगल है तो आपका जीवन साथी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकते हैं। अब बात करें सूर्य की। सूर्य आपके 8वें भाव में उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को। केतु जो कि आपके 12वें भाव में है, सूर्य की राशि सिंह राशि में है, वो मघा नक्षत्र में है। ये स्थिति आपके जॉब के लिए अच्छी है, क्योंकि यहां पर विपरीत राजयोग बनता है। जब भी किसी भी त्रिक भाव के स्वामी किसी दूसरे त्रिक भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। तो यहां पर आपके जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आपको विदेशों से जॉब के ऑफर आ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे शहर से जॉब के ऑफर आ सकते हैं, अच्छे ऑफर आ सकते हैं आपको। विदेश जाकर आप नौकरी कर सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेशों से कमाई हो सकती है, विदेशी इनकम आपके घर में आ सकता है। क्योंकि गुरु भी आपके 10वें भाव में है, तो ये स्थिति आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। नौकरी के नए ऑफर मिल सकते हैं, आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, मन चाहे ऑफर मिल सकते हैं, नौकरी में बदलाव भी आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है उनके व्यापार में। अभी तक जो मंदी चल रही थी आपके व्यापार में, उससे आप उबरेंगे, क्योंकि शुक्र 19 अप्रैल को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा और आपके रुके हुए अटके हुए काम जो है वो अब बनना शुरू होंगे। आपके ऐसे काम जो किसी कारणवश रुक गए थे, अटक गए थे, ग्रहों की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई थी कि रुकावटें आ रही होंगी आपकी लाइफ में, वो रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो भाग्य की रुकावटें दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपको आपके व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। अचानक ही व्यापार आपका बढ़ेगा, अचानक ही व्यापार में आप विस्तार भी देखेंगे। व्यापारियों के लिए 19 अप्रैल के बाद का समय गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। नौकरी करने वाले
लोगों के लिए भी 19 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है। आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, आपके नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोशन हो सकता है, आमदनी बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है आपकी। तो बहुत अच्छा समय है 19 अप्रैल के बाद आपके नौकरी और व्यापार की। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि आपके 7वें भाव में शनि, मंगल और नीच के बुध बैठे हुए हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार आपको नहीं करना है। पार्टनरशिप के व्यापार से आपको भारी नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो इस वक्त किसी भी तरह के पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको एंटर नहीं करना चाहिए, और किसी भी कागजात को साइन करने से पहले, किसी भी पेपर को साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, जांच पड़ताल कर लें, तभी उस पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो आपके साथ कोई बड़ा धोखा भी हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आपके 5वें भाव के स्वामी शनिदेव मंगल के साथ बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में। ऐसे तो जब भी 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में होते हैं तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग बन रहा है तो प्रेमी जोड़ों के बीच भी झगड़े बढ़ जाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, डाउट बढ़ जाएगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो प्रेमी जोड़ों के लिए भी कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। फिलहाल जब तक मंगल और शनि की युति बनी हुई है, थोड़ा सा संयम रखें अपने क्रोध पर भी। इस वक्त अगर आप अपने रिश्ते पर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो रिश्ता बिगड़ सकता है आपका। तो इस वक्त जितना आप संयम रखते हैं आपके लव लाइफ के लिए उतना ही अच्छा, क्योंकि शुक्र आपके धन भाव के भी स्वामी है, और धन भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे तो धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी। रुपए पैसे की जो दिक्कतें चल रही हैं आपके लाइफ में वो दूर होंगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी, रुपए पैसे का फ्लो भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा, जिससे आपके निजी जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, ऐसे काम जो पैसे की दिक्कत की वजह से रुके हुए थे वो सभी बनेंगे, उन सब में जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। खर्चे भी अब आपके कंट्रोल होंगे, और सेविंग को लेकर भी अब आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, बचत करने की भी सोचेंगे, और शायद 19 अप्रैल के बाद आप सेविंग से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें उपाय की कि कौन सा उपाय कन्या राशि वाले लोगों को करना चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाए। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी है बुध देव, तो आपको बुधवार के दिन केसरिया गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनको ध्रुव घास चढ़ाएं आप। इसके अलावा बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने और अपने घर के अंदर जितना हो सके इंडोर प्लांट्स लगाएं, ग्रीन प्लांट्स लगाएं। आप अपने घर में जितना ज्यादा ग्रीन प्लांट्स रखेंगे आपके घर में प्रोस्पेरिटी उतना ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बुध का रंग जो है वो हरा होता है। तो आप अपने घर में जितना ज्यादा हरा रंग इंक्रीज करेंगे आपके लाइफ में बुध का प्रभाव जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस कन्या राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प, काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो, हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।